हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क ऑफ पियोन मेंस के लिए इडियम और फ्रेज का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह फाउंडेशन क्लास चल रहा है और फाउंडेशन क्लास चल रहा है तो मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश में जितने भी चैप्टर पढ़ना है वह मैं बताऊंगा। तो अभी मैं इडियम और फ्रेज पढ़ा रहा हूं और इडियम और फ्रेज का नेक्स्ट क्लास आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये क्लास आज क्लास 4 होगा। इससे पहले मैं इडियम और फ्रेज का क्लास 1, 2 और 3 पढ़ा चुका हूं। आज ये क्लास 4 है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जानते अच्छी तरह कि एग्जाम में इडियम और फ्रेज से क्वेश्चन रहेगा तो आपको जो है लिखना होगा, आपको जो सेंटेंस बनाकर लिखना होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम लोग शुरुआत एक से ही करेंगे क्योंकि हर चीज़ शुरुआत किससे होती है? एक से ही होती है। तो फिर हम लोग भी एक ही से करेंगे। देखिए, फर्स्ट इडियम फ्रेज क्या है? टू बर्न वंस फिंगर्स। टू बर्न वंस फिंगर को सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। यदि मीनिंग पता होगा तो सेंटेंस लिखना आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, टू बर्न वंस फिंगर मीन्स क्या? टू बर्न वंस फिंगर मीन्स होता है किसी वजह से परेशानी में पड़ जाना। टू बर्न वंस फिंगर मीन्स किसी वजह से परेशानी में पड़ जाना। लिख लेता हूं, इसका मीनिंग होगा किसी वजह से परेशानी में पड़ जाना। किसी वजह से परेशानी में पड़ जाना। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, मैं सेंटेंस बना रहा हूं कि यदि आप विवाद में शामिल होते हैं तो आप इसकी वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं। सुनिए ध्यान से कि मैं सेंटेंस क्या बनाने जा रहा हूं। मैं सेंटेंस बना रहा हूं कि यदि आप विवाद में शामिल होते हैं तो आप इसकी वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं। यही सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे। यहां से करता हूं, इफ यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोवर्सी, लिखेंगे इन द कंट्रोवर्सी है ना, कॉमा देंगे। फिर क्या लिख रहा है? इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो लिखेंगे यू मे बर्न योर फिंगर्स। यू मे बर्न योर, देखिए यहाँ एस लगेगा है ना, यहाँ पर ये क्या लिखा था? इफ यू गेट ना, यहाँ पे एस होगा। फिंगर्स, पेन बहुत बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूं। देखिए, तो सेंटेंस हो गया। देखिए, मैं क्या लिखा कि यदि आप विवाद में शामिल होते हैं, इफ यू गेट इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी, इसकी वजह से आप परेशानी पड़ सकते हैं। तो क्या लिखे? यू मे बर्न योर फिंगर्स। ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और अपना जीत जो है, जीत क्या, अपना रिजल्ट उसमें जो है फिक्स करना है। अब नेक्स्ट वर्ड है टू बी रोलिंग इन मनी। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। टू बी रोलिंग इन मनी
इसका मतलब क्या, तो टू बी रोलिंग इन मनी मीन्स होता है बहुत धनी होना। टू बी रोलिंग इन मनी मीन्स क्या, बहुत धनी होना। आइए लिखते हैं, इसका मीनिंग होगा बहुत धनी होना, बहुत धनी होना। और सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि यदि आप एक बड़ा नाव रखना चाहते हैं, कौन सा बड़ा नाव, जो आप समुद्र में देखते हैं 4 तला 5 तला 6 तला का जो रहता है नाव रहता है, माने बड़ा बड़ा जो रहता है शिप रहता है, तो उसी को मैं कह रहा हूँ कि यदि आप एक बड़ा नाव रखना चाहते हैं तो आपको बहुत धनी होना पड़ेगा। यदि आप एक बड़ा नाव रखना चाहते हैं तो आपको बहुत धनी होना पड़ेगा। यही सेंटेंस बनाएंगे। देखिए बनाएंगे, पहले लिखेंगे यदि आप बड़ा नाव रखना चाहते हैं, लिखेंगे इफ यू कैन अफोर्ड ए यास्ट। यास्ट मीन्स क्या, बड़ा नाव, बड़ा शिप। तो आपको जो है बहुत अमीर बनना होगा। लिखेंगे यू मस्ट बी रोलिंग, देखिए क्या आगे दिखाई दे रहा है, ROLLING, रोलिंग इन मनी। इन मनी मैं यहां लिखता हूं इन मनी। ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। और साइड हो जाता हूं कि इसको वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और जो है अब इंतजार जो है समझ खत्म ही है। इलेक्शन बाद जो है 100% जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन का पीटी एग्जाम ले लेगा और बहुत ही कम समय में मेंस एग्जाम ले लेगा। इसलिए देर जो है करना बहुत जो है खतरा होगा, देर नहीं करेंगे और नहीं लापरवाही करेंगे। अब जो मैं पेन चूज करता हूं, देखिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है टू डाई इन हार्नेस। बहुत ही सुंदर वर्ड है, बहुत ही सुंदर इडियम फ्रेज है। टू डाई इन हार्नेस मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग कि नौकरी करते हुए मरना। टू डाई इन हार्नेस मीन्स नौकरी करते हुए मरना। लिखता हूं यहां पर, इसका मीनिंग होगा नौकरी करते हुए मरना, करते हुए मरना, नौकरी करते हुए मरना। अब सेंटेंस बनाने की बारी आया, तो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि भारतीय सैनिक हमेशा नौकरी करते हुए मरने के लिए तैयार रहते हैं। सेंटेंस बनाएंगे भारतीय सैनिक हमेशा नौकरी करते हुए मरने के लिए तैयार रहते हैं। यही बनाएंगे। देखिए लिखते हैं इसका, लिखेंगे इंडियन, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, आप भी मेरे साथ लिखेंगे। आप चाहे पूरा वीडियो देख लिए आप फिर लिखे, उससे टाइम वेस्ट होगा। और स्टूडेंट के टाइम क्या महत्व होता है वह स्टूडेंट को ही समझ सकता है या उस दौर से गुजरा है। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स आर ऑलवेज रेडी टू डाई इन हार्नेस, HARNES। लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। और जब भी साइड हो जाता हूँ आप समझ जाएंगे कि हमें जो है वीडियो पॉज करके लिख लेना है। और मैं एक साइड इस तरफ होता हूँ, है ना,
और आपको देखिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्लास में ही आपको जो है पूरा याद करा दूं, है ना, और उसके बाद फिर क्लास देखने के बाद एक बार रिपीट करेंगे, क्या पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए क्लास में मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको याद करा दे, और करा भी देंगे, और क्लास देख करने के बाद जो है जो आप लिखे हैं उसको ईमानदारी से 2 बार रिपीट कर लेंगे, क्लियर हो गया आपका, समझ गए। तो टू डाई इन हार्नेस मीन्स क्या, नौकरी करते हुए मरना, और सेंटेंस बनाया कि भारतीय सैनिक हमेशा नौकरी करते हुए मरने के लिए तैयार रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या, टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या, इसका मीनिंग होता है दयनीय स्थिति में होना। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स दयनीय स्थिति में होना। लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा दयनीय स्थिति में होना, दयनीय स्थिति में होना। देखिए यहां जो मैं मीनिंग लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको मीनिंग लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। यहां मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो, समझ गए। वहां सिर्फ सेंटेंस बनाना है। अब देखिए सेंटेंस क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि वह जॉब इंटरव्यू में दयनीय स्थिति में होगा यदि वह जींस पहनता है। सेंटेंस बनाएंगे वह जॉब इंटरव्यू में दयनीय स्थिति में होगा यदि वह जींस पहनता है। ठीक है, लिखता हूं, लिखेंगे ही, है ना, ही विल कट ए सॉरी फिगर, ए सॉरी फिगर, कॉमा देंगे, नहीं कॉमा क्यों देंगे हम लोग, फिगर कहाँ, जॉब इंटरव्यू में, एट द जॉब इंटरव्यू, अब कॉमा देंगे। अब लिखना क्या है कि यदि वह जींस पहनता है, लिखेंगे इफ ही वेयर्स जींस। ठीक है, लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। तो देखिए टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या, दयनीय स्थिति में होना, दयनीय स्थिति में होना। सेंटेंस क्या बनाया कि वह जॉब इंटरव्यू में दयनीय स्थिति में होगा यदि वह जींस पहनता है। इफ ही विल कट अ सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ ही वेयर्स जींस। ठीक है, और मैं कुछ देर के लिए साइड हो गया हूं, तो आप जो है आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो 1 to 4 हम लोग देख चुके हैं, और अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट इडियम फ्रेज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है। टू लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या, टू लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या, टू लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है किसी को नीच भावना से देखना। टू लुक डाउन अपॉन मीन्स किसी को नीच भावना से देखना, या कह सकते हैं नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। देखिए लिखते हैं इसको, किसी को, देखिए किसी को हीन भावना हीन भावना से देखना, हीन भावना से देखना, किसी को हीन भावना से देखना। सेंटेंस बनाएंगे कि कुछ अमीर लोग गरीब लोगों को हीन भावना से देखता है। देखिए सेंटेंस में आ रहा है
रियल की दुनिया हम लोग जाने रहे। सेंटेंस बनाएंगे कि कुछ अमीर लोग गरीब लोगों को हीन भावना से देखता है। ठीक है, बनाते हैं, बनाएंगे। सम रिच पीपुल, सम रिच पीपुल लुक डाउन अपॉन, किसको? गरीब लोगों को, द पुअर, द, और वहां तो स्पेस नहीं है, यहां लिखता हूं पुअर, लास्ट में क्या देंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए दिखाई दे रहा है यहां, टू लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या? किसी को हीन भावना से देखना। टू लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या? किसी को हीन भावना से देखना। सेंटेंस क्या बना है? कुछ अमीर लोग गरीब लोगों को हीन भावना से देखता है। कुछ अमीर लोग गरीब लोगों को हीन भावना से देखता है। बनाएंगे सम रिच पीपुल लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? टू लिव गेट रीड ऑफ। देखिए एक चीज और इसमें मैं जो देता हूं, एक और टू लिव गेट रीड ऑफ देखते हैं, या एक और वर्ड होता है गेट रीड ऑफ। समझ गए? तो इसका मीनिंग हो या इसका मीनिंग हो, दोनों एक ही होता है। टू लिव गेट रीड ऑफ या गेट रीड ऑफ, दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? होता है छुटकारा पाना। टू लिव गेट रीड ऑफ या गेट रीड ऑफ मीन्स क्या? छुटकारा पाना। लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा छुटकारा पाना। ठीक है, और सेंटेंस क्या बनाएंगे कि वे लोग मुझसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। वे लोग मुझसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। लिखेंगे दे आर गोइंग टू क्या चीज? लिव गेट रीड ऑफ, लिव गेट रीड ऑफ मी। हो गया? वे लोग मुझसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। तो फिर एक बार रिपीट करता हूं, टू लिव गेट रीड ऑफ या गेट रीड ऑफ मीन्स क्या? छुटकारा पाना। क्या होगा? छुटकारा पाना। सेंटेंस क्या बनाए? वे लोग मुझसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू लिव गेट रीड ऑफ मी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मीट अ वाटरलू। मीट अ वाटरलू, ये भी जो है सुपरहिट क्वेश्चन है और सुपरहिट इडियम फ्रेज है। तो जानते हैं मीट अ वाटरलू मीन्स क्या? अंतिम हार। मीट अ वाटरलू मीन्स क्या? अंतिम हार। देखिए इसका मीनिंग होगा अंतिम हार होगा, अंतिम हार। सेंटेंस क्या बनाएंगे? बनाएंगे कि बहुत से चैलेंजर्स को हराने के बाद, बहुत से चैलेंजर्स को हराने के बाद वह चैंपियन को अंत में हार हुआ। सुनिएगा मैं क्या बना सेंटेंस। रुक जाइए। चलिए देखिए सेंटेंस में बना रहा हूं कि बहुत से चैलेंजर्स को हराने के बाद उस चैंपियनशिप को अंत में हार हुआ। देखिए यही बनाता हूं। देखिए इसका होगा कि आफ्टर बीटिंग बहुत से चैलेंजर्स द जेंट्स
ऑफ चैलेंजर्स, है ना, उस चैंपियनशिप को द चैंपियनशिप द चैंपियनशिप नहीं, द चैंपियन लिखेंगे फाइनली मेट हिज वाटर लू। समझ गए? मैं सेंटेंस क्या लिखा पर देख लीजिए। मीट अ वाटर लू मीन्स क्या? अंतिम हार। मीट अ वाटर लू मीन्स क्या? अंतिम हार। सेंटेंस बनाया कि बहुत से चैलेंजर्स को हराने के बाद, आफ्टर बीटिंग डजन्स ऑफ चैलेंजर्स, उस चैंपियनशिप को अंत में हार हुआ। द चैंपियन फाइनली मेट हिज वाटर लू। आप चलते हैं, दिख रहा है, इसको वीडियो पॉज करके क्या करना है वो आपको अच्छी तरह से पता होगा, है ना, यानी उसको लिखना है। फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ये जो है समझिए कि अपने हाथ में है, क्योंकि पीटी तो आपका तैयारी है ही, पीटी अच्छा जाएगा ही, और मेंस तो मेंस में जो भी है मेंस का तैयारी यहाँ से आपका हो जाएगा। तो फिर सोचना क्या, आपका जो है रिजल्ट बन रहा है। देखिए, ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स क्या? ओवर हेड एंड ईयर्स में होता है निकालना। ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स क्या? निकालना। अब निकालना कोई सामान नहीं, कोई एग्जाम निकालने के सेंस में। निकालना किस सेंस में? एग्जाम निकालने के सेंस में। समझ गए? ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स क्या? निकालना। किस सेंस में? एग्जाम निकालने के सेंस में। ठीक है, यहाँ एक क्या था पर चैंपियन था, ये यहाँ था एफ था। देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा, यही चूज करता हूँ, लिखता हूँ निकालना। निकालना किस सेंस में? एग्जाम निकालने के सेंस में। एग्जाम निकालने के सेंस में ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स क्या? निकालना। किस सेंस में? एग्जाम सेंस में। अब है बनाना है सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाएंगे कि पक्का वह इस बार यूपीएससी एग्जाम निकाल लेगा। सेंटेंस बनाएंगे पक्का वह इस बार यूपीएससी एग्जाम निकाल लेगा। देखिए बनाता हूं, लिखेंगे इट इज एविडेंट, इट इज एविडेंट यानी पक्का, इट इज एविडेंट दैट ही, है ना, ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स, क्या चीज? यूपीएससी एग्जाम इन क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम। कब? इस बार, दिस टाइम्स, दिस टाइम्स। तो इस तरह जो है 8 नंबर हो गया। आइए रिपीट करते हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स क्या? निकालना। किस सेंस में? एग्जाम निकालने सेंस में। एक सेंटेंस क्या बना? पक्का वह इस बार यूपीएससी एग्जाम निकाल लेगा। इट इज एविडेंट दैट ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम दिस टाइम्स। ठीक है, आइए चलते हम लोग नेक्स्ट दुनिया में। और हम लोग दुनिया क्या है, बहुत खुशी की बात है। देखिए आज डेट हो गया, आज डेट 26 अप्रैल हो गया। तो अप्रैल तो समझ खत्म है, मई 1 महीना हम लोग का हाथ में है। समझ गए? और 6 जून को रिजल्ट है, जो इलेक्शन होने जा रहा है। तो 6 जून के बाद जो है एग्जाम कब हो जाएगा इसका कोई आता पता नहीं है, बहुत जल्दी होगा।
इसलिए हम लोग पास 1 महीना है ना, और इसी में जितना जीवन लगाना हो हम लोग लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, ए यहाँ पर लिखा हुआ है नट, NUT नट, देख रहे हैं। सुनिए मैं बोल रहा हूं, ए हार्ड नट कैसे लिखा गया, इसको काट देता हूं, टू क्रेक, ए आपका वर्ड है, आपका वर्ड क्या है, ए हार्ड नट टू क्रेक। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए मेरा पूरा प्रयास है कि वही इडियम फ्रेज बताऊं कि जिससे जो एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि इडियम फ्रेज का उड़ंत नहीं है, ठीक है। और संभावना है, और संभावना में हम लोग इतना देख लेंगे कि एग्जाम में छूटे नहीं, यहीं पर कॉन्फिडेंस हो जाए कि एग्जाम में जो हम इस ए लिख कर ही आएंगे, है ना। तो उस बीच चल रहा है। अगर शॉर्टकट मारना होता तो मैं आज क्लास 4 ले रहा हूँ, क्लास 4 लेता नहीं, 1 2 बता कहता है कि हो गया नहीं। मेरा प्रयास है कि एग्जाम में जाए तो बना कर ही आए, है ना, छोटे नहीं, और उसका कॉन्फिडेंस यहीं से हो जाए ताकि हंसते हुए जाए। देखिए ए हार्ड नॉट टू क्रैक मीन्स क्या, तो होता है किसी से निपटना मुश्किल होना। ए हार्ड नॉट टू क्रैक मीन्स क्या, किसी से निपटना मुश्किल होना। मैं आपको रेड पेन से लिखता हूं, देखिए इसका मीनिंग होगा किसी, ठीक है, से निपटना मुश्किल होना, है ना, मुश्किल होना। देखिए सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि उससे निपटना मुश्किल है, सेंटेंस बनाएंगे कि उससे निपटना मुश्किल है। चलिए बनाएंगे, लिखेंगे ही इज हार्ड नॉट टू क्रैक, इसका चीफ एंड बेस्ट में बन गया सेंटेंस। अगर वहां भी आएगा तो बना देंगे तो क्या आंसर मार्क्स मिल जाएगा। आप देखिए ए रेड लेटर डे, और ए जो नहीं जानता है तो उसके लिए कहिए बदकिस्मती है। बदकिस्मती तो कह नहीं सकते हैं कि बहुत सा ऐसा वर्ड है जो सामने आता है पता होता है, जो नहीं आता है पता नहीं होता, तो वो तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, बदकिस्मती कहने का अर्थ है कि बहुत फेमस वर्ड है अ रेड लेटर डे, जो आपके मन में आ गया होगा। ए रेड लेटर डे मीन्स होता है यादगार दिन, ए रेड लेटर डे मीन्स होता है यादगार दिन। देखिए लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा, मैं पेन चेंज करता हूं, इसका मीनिंग होगा यादगार दिन। अब बारी किसका यार सेंटेंस बनाने का। अब जो हम लोग बनाना है सेंटेंस, तो हम लोग को जो है, हम लोग जब स्पीच देते हैं 15 अगस्त को, है ना, या 26 जनवरी की स्पीच देते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक यादगार दिन है। समझिए, बनाएंगे कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक यादगार दिन है, ये बनाएंगे। लिखेंगे 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 इज ए रेड लेटर डे। भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ क्या चीज, इन इंडिया।
तो देखिए मैं साइड भी होता हूँ जिससे कि आप जो है वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं और रिपीट भी कहता हूँ। ए रेड लेटर डे मीन्स क्या? यादगार दिन। ए रेड लेटर डे मीन्स क्या? यादगार दिन। क्या सेंटेंस बनाया कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक यादगार दिन है। लिखा 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए आप करना क्या है, आप इस क्लास को देख लिए, इसके बाद आप जोर जो है जितना आप यदि मेरे साथ लिख पाए होंगे, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप लिखे ही होंगे। मैं कहा था टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जो है वीडियो पॉज कर करके जो है लिखते जाएंगे। तो लिख लिए हैं, अब उसको आप 2 बार रिपीट कर जाइए। कैसे रिपीट करना है? पहले आपको जो इडियम फ्रेज है उसका हिंदी याद करना है, कर लिए। उसके बाद जो इंग्लिश जो मैं लिखा हूँ, आपको यदि लगता है कि ना मैं खुद से शॉर्ट में बना सकता हूँ, आलोक सर से अच्छा बना सकता हूँ, तो आप जो उसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नहीं लगता कि नहीं मैं क्यों बनाने जाए, मैथ क्यों करना जाए, चाहे इन्हीं का मैं कर देता हूँ, तो मैं जो तो कैसे कीजिएगा, जो मैं इंग्लिश लिखा हूँ ना, आप इंग्लिश से याद कीजिएगा। आप इंग्लिश याद नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जो मैं सेंटेंस बनाया हूँ, सेंटेंस बनाने से पहले मैं हिंदी को 2 बार बोला हूँ। प्रत्येक सेंटेंस बनाने से पहले मैं हिंदी को 2 बार बोला हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसका मीनिंग याद कर लीजिएगा। सेकेंड टाइम में करना क्या है कि उस हिंदी को 3 बार अपने मन में बोलना है। उस हिंदी को सेंटेंस को 3 बार बोलना है, और उसके बाद उसका हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश कैसे बनेगा उसको आप 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ गए? तो इतना समझ जाएगा। फिर से सेकेंड वर्ड होगा, उसका मीनिंग याद कीजिएगा। फिर उसके बाद जो सेंटेंस जो मैं बोला हूँ 2 बार, उसको आप 3 बार रिपीट कर लीजिएगा कि ये सेंटेंस होगा। फिर उसका इंग्लिश क्या होगा 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही करना है। तो इस तरह आप 2 बार कर लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो 1 महीना आपके पास है, आप खुद सोचिए, रिजल्ट लेना है 100%, है ना? तो अभी से लग जाइए। अगर संभावना गॉड पर छोड़ देना कि नहीं गॉड जाने, है ना, जो होगा किस्मत देखा जाएगा, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, सबको अरमान है, इच्छा है कि इस बार जो है गवर्नमेंट सर्विस लेना है ना, तो लेना है। तो 1 महीना समय है, पूरा जिया लगा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।